दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, उसके बाद से कंट्रोवर्सी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अब गौतम गंभीर या तो थोड़े ईमानदार हो गए हैं, या फिर गौतम गंभीर एक और नई चाल चल रहे हैं सहानुभूति लेने के लिए। ये भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों रोहित विराट को लेकर गौतम गंभीर ने एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है जिसके बाद अब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया अब मुझे ये बताइए कि गौतम गंभीर या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर गौतम गंभीर झूठी लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही हो सकता है? ये सारी चीजें हो रही हैं। उसी को लेकर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, और बना रहा हूं जो आपको मिल रहा है। मैं आपके सामने डिटेल से गौतम गंभीर के उस इंटरव्यू की बात रखूंगा जिस इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने रोहित विराट को लेकर कहा है कि मुझसे गलतियां हो गई हैं। लेकिन वो किस गलती की बात कर रहे हैं? क्या ये कनेक्शन रोहित शर्मा विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर जुड़ रहा है? क्या गलतियां इस वजह से हुई हैं कि जब वनडे फॉर्मेट में ये कहानी सामने आ रही थी कि भाई साहब आप ऐसा करेंगे कि रोहित और विराट को वनडे से भी अलग कर देंगे, तो क्या ये गलती मान रहे हैं कि जब हमने बाहर करने का प्लान बनाया तो दोनों खिलाड़ियों ने रन बना दिए? विराट ने साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड सीरीज में रन बना दिए, उसके अलावा रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में रन बना दिया और साउथ अफ्रीका में भी रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भले वो फ्लॉप हो गए। तो किस गलतियों की माफी की बात गौतम गंभीर कर रहे हैं दोस्तों? मुझे एक ऐसी खबर पता चली है जिसमें मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं कि क्या रोहित विराट का जो टेस्ट रिटायरमेंट हुआ है वो गौतम गंभीर की वजह से हुआ है, और अब गौतम गंभीर ने उनसे माफी मांगी है, सामने जाकर माफी मांगी है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर माफी मांगी है, या इंडिविजुअल रीच आउट किया है। दोस्तों, आपको सीधा ना पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा। जब 2025 का आईपीएल चल रहा था और मई का महीना था, भारत की इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान होना था, और उस वक्त भारत की टेस्ट टीम का कप्तान भी नियुक्त नहीं हुआ था, ये आपको मालूम है। और ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जब रोहित विराट इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे तो रोहित और विराट दोनों की परफॉर्मेंस मैटर करेगी। यानी इन दोनों का जो असेसमेंट होगा अब आगे, वो परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। सिर्फ इस बेस पर नहीं होगा कि वो एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, तो अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी रहेंगे तो वो खेलते जाएंगे, उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो ये खबर आती है कि विराट कोहली को ये कहा जाएगा कि आपके लिए हम 3 टेस्ट मैच तक मौके रखेंगे, उसके बाद अगर आप रन नहीं बना पा रहे हैं तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और सेम रोहित के लिए ये कंडीशन रखी जा रही थी कि रोहित जो है कप्तान के तौर पर नहीं जाएंगे, और रोहित खेलेंगे तो सिर्फ 1 या 2 टेस्ट खेलेंगे। उसके बाद रोहित को ये बोल दिया जाएगा कि आप स्टेप डाउन कर लें, हम किसी और को कप्तान बना दे रहे हैं। ये खबरें थी उस वक्त, ये मैं आपको बता रहा हूं जब सारी चीजें क्लियर नहीं हुई थी। आईपीएल भी उसी वक्त चल रहा था, आपको ही मालूम है, सारी चीजें हो रही थी। तो ये कहानी उस वक्त चल रही थी। अब ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। जब बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खत्म हुई और भारत के 2 दिग्गज खिलाड़ी रोहित और विराट दोनों खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, बीसीसीआई एक नियम लेकर आता है, और इसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा से था। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूं कि गौतम गंभीर ने ये सारी चीजें बोली थी कि भाई साहब अगर किसी खिलाड़ी को अब यहां से कंसिडरेशन में रहना है भारतीय टीम के लिए खेलने में, तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, यानी रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी। अब इससे पहले रोहित और विराट ने काफी लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला था। ऑल ऑफ अ सडन आपने एक प्रेशर बनाया दोनों के ऊपर। दोनों खिलाड़ी जाते हैं, रोहित जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते हैं और विराट भी मैच खेलते हैं रेलवे के खिलाफ, और वहां पर रोहित भी फ्लॉप होते हैं और विराट भी आउट हो जाते हैं। एक चौका लगाते हैं, हिमांशु सांगवान उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब उसी रणजी ट्रॉफी के मैच के दौरान विराट की ये बातचीत हुई, जो दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह हैं उनसे बातचीत हुई, और वहां पर विराट ने ये कहा कि मैं पाजी, कुछ प्लान की बात हुई कि क्या प्लान है आगे का, तो उन्होंने कहा पाजी इंग्लैंड जाना है और 2018 की तरह 3-4 100 लगाने हैं। यानी उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इंग्लैंड जाना है, मेरे अंदर कोई भी रिटायरमेंट जैसा प्लान नहीं है। यहां तक क्लियर था। रोहित को लेकर भी ये क्लैरिटी मिली थी कि रोहित भी चाहते थे कि मैं इंग्लैंड जाऊं। लेकिन अचानक से जब मीटिंग हुई, जब तय हुआ कि इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान होना है और नया कप्तान और ये सारी चीजें, सबसे पहले तो
ये खबर आती है कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को। अब मैं कॉन्टेक्स्ट पूरा समझाऊंगा, इसको समझिएगा कि गौतम गंभीर ने गलती कहां मानी है, किस बात की। रोहित ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब हर किसी को क्लियर था कि विराट तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर रोहित कप्तानी हट गए, रिटायरमेंट ले लिया, तो नया कप्तान चाहिए टीम इंडिया को। अब दूर दूर तक शुभमन गिल का किसी ने नाम नहीं सोचा था, लेकिन गौतम गंभीर के माइंड में यह बात क्लियर थी कि मुझे एक ऐसा पपेट कप्तान चाहिए जो अपनी ना चलाए, मेरी सुने, क्योंकि रोहित उनकी सुन नहीं रहे थे। ये सबको मालूम है, चैंपियन ट्रॉफी में आपने देखा था रोहित अपने फैसले ले रहे थे, गौतम गंभीर की बातें नहीं मानी जा रही थी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब यहां तक बिल्कुल क्लियर होने के बाद गौतम गंभीर को लेकर ये खबर मुझे निकलकर सामने आई, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से भी ये खबरें कोट की गई कि भाई साहब गौतम गंभीर ने बीसीसीआई की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में दोस्तों ये कहा कि मुझे रोहित विराट नहीं चाहिए, मुझे एक यंग टीम चाहिए, जो एक यंग प्लेयर रहे, उनमें यंग प्लेयर ऑफ सेट रहे। अगर रोहित और विराट इंग्लैंड दौरे पर जाते हैं, तो अगर टीम हारती है तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये मैं क्लियर कर देता हूं। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर टीम इंडिया हारती है इंग्लैंड दौरे पर, तो मेरी जवाबदेही नहीं होगी। मैंने अपनी जवाबदेही सिर्फ न्यूजीलैंड तक रखी थी। न्यूजीलैंड में 3-0 हार चुका था भारत, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हार चुका था। तो अब गौतम गंभीर बिल्कुल भी हार झेलने के मूड में नहीं थे। तो ये बात उन्होंने चीफ सेलेक्टर बीसीसीआई, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके सामने रख दी कि भाई साहब ये है कहानी, मैं नहीं लेके जाना चाहता। यहां तक क्लियर था। अब ये बात कहीं ना कहीं देखो, हर किसी के ना अपने अपने पहचान के कांटेक्ट होते हैं भाई, सोर्सेस होते हैं। ये बात कहीं ना कहीं कन्वे की गई विराट कोहली को भी कि भाई हेड कोच गौतम गंभीर ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपको लेके जाया जाएगा, या तो लेके नहीं जाएंगे, और लेके जाएंगे तो गारंटी नहीं है कि आप प्लेइंग 11 में होंगे। ये विराट कोहली को कन्वे किया गया, ऐसा मुझे पता चल रहा है कि उनको ये कन्वे किया गया कि ये सारी चीजें हैं, आप देख लें अब किस तरीके से होंगी। अब विराट कोहली को आपको मालूम है अच्छी तरह से कि विराट बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। मतलब अगर बात उनके ईगो पर आ जाए तो फिर वो छोड़ना पसंद करते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप एक इतने बड़े खिलाड़ी को, विराट जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सब कुछ दिया, इंडियन क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट, मतलब इंडियन क्रिकेट क्यों यार, वर्ल्ड क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट डाइड हो रही थी भाई, मर रही थी, उसे जिंदा किया विराट ने अपनी कप्तानी से, अपनी शानदार बल्लेबाजी से, टीम से, गेंदबाजी अप्रोच से, बहुत सारी चीजें विराट ने की, आपको पता है। फिर एक टीम बनाई, जो टीम ऑस्ट्रेलिया जीती, आपको ही मालूम है। तो ये सारी चीजें हुई, विराट को कन्वे किया गया, विराट ने भी 12 मई को रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यानी विराट और रोहित के रिटायरमेंट में कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का सेट था, बिल्कुल था। गौतम गंभीर की वजह से उन दोनों ने प्रेशर में आकर रिटायरमेंट ली, और ये बात कोई भी मीडिया के सामने आकर खुलकर नहीं कहेगा। तो ये वो फैक्ट था जिसे गौतम गंभीर ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बड़ी मासूमियत से, आवेश में आकर शायद ये एक्सेप्ट किया। हालांकि अभी भी उनमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात खुलकर कह दें कि हाँ, रोहित और विराट के रिटायरमेंट के पीछे मैं था। उन्होंने बोला कि मेरी गलतियां हुई हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं 18 महीने में। और कौन सी गलतियां हुई होंगी बताओ मुझे? यही 2 बड़ी गलतियां थी जिस पर बवाल मचा, जिस पर गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज किया गया। ये सारी चीजें हुई खुलकर, इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कोई और गलतियां हुई हों। तो गौतम गंभीर ने इन गलतियों की माफी तो मांगी है, लेकिन अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं ना। अब क्या करोगे आप मुझे बताओ? अब कुछ नहीं हो सकता, अब वापस तो आ नहीं सकते दोनों। अब इसी वजह से सहानुभूति, मतलब गेन करने की जो है कोशिश है गौतम गंभीर की, और वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं कोशिश। आपने भी देखा लगातार वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्या कर रहे हैं, पता चल गया होगा। लाइमलाइट लूट रहे हैं मीडिया इंटरव्यूज में आकर। तो गौतम गंभीर ने तो अपनी चाल बहुत अच्छे से चली है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको अपनी राय बतानी है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।